अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लद्दाख जनरल अवेयरनेस यानी कि लद्दाख के जनरल नॉलेज के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन इन लद्दाख। लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा ऊंचा जहाँ पे लोग रहते हैं वो जगह इनहेबिटेड रीजन कौन सा है? रंगदुम, द्रास, नुब्रा, लेह। तो लद्दाख का सबसे हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रंगदुम। रंगदुम जो है वो लद्दाख का हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन लद्दाख। लद्दाख का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट टाउन कौन सा है? तो इसका आंसर ले, कारगिल, द्रास, ऑल द एबो। इनमें से लद्दाख का सबसे लार्जेस्ट टाउन कौन सा है? तो लार्जेस्ट टाउन है, आपको पता है, लेह लद्दाख का जो है सबसे लार्जेस्ट यानी कि बड़ा जो है टाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो कौन से हैं? लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एंड बोरेक्स या ऑल द एबो। लद्दाख में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है वो इनमें से कौन सा है? तो लद्दाख में लाइमस्टोन भी मिलता है, मार्बल भी इसका इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ग्रेनाइट एंड बोरेक्स भी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल दी एबो। लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है वो लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एंड बोरेक्स ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि विच रिवर इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लद्दाख। किस रिवर को लद्दाख का बैकबोन कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुरु रिवर, ऑप्शन बी है इंडस रिवर, ऑप्शन सी है श्योक रिवर, ऑप्शन डी है ज़ंस्कार रिवर। तो लद्दाख का जो बैकबोन है वो किस रिवर को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके इंडस रिवर को। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म श्योक। जो आपने सुना होगा श्योक एक रिवर है लद्दाख में, श्योक। तो श्योक का मतलब इस अल्फाज का मतलब क्या है? इसका मतलब ए रिवर ऑफ सॉरो, बी रिवर ऑफ हैप्पीनेस, सी रिवर ऑफ डेथ, डी रिवर ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या है टर्म शॉक या शॉक रिवर का? तो इसका मतलब है सी पार्ट रिवर ऑफ डेथ। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हु रोट द बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लद्दाख, कदीम लद्दाख तारीख़ व तमद्दुन। ये जो किताब है लद्दाख का काफ़ी पॉपुलर किताब है। इस किताब को किसने लिखा है? कदीम लद्दाख तारीख़ और तमद्दुन को किसने लिखा है? ए काचो इसफिंडर ख़ान, बी काचो सिकंदर ख़ान, डी टशी रबगस, सी टशी रबगस, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कदीम लद्दाख तारीख़ और तमद्दुन जो है वो लिखा है काचो सिकंदर ख़ान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। श्रीनगर टू लद्दाख हाईवे इज़ कॉल्ड एज। श्रीनगर से लद्दाख का जो हाईवे है उसको क्या कहा जाता है? ए NH2, बी NH44, सी NH1, डी NH12। तो श्रीनगर से लद्दाख का जो हाईवे है इसको कहा जाता है NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेह टू मनाली रोड इज़ कॉल्ड एज। लेह से जो मनाली की तरफ जो हाईवे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ए पार्ट NH5 कहते हैं, बी पार्ट NH4 कहते हैं, सी पार्ट NH8, डी पार्ट NH3। तो लेह से मनाली यानी कि जो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाते हैं उस रोड को या हाईवे को हम क्या कहते हैं? उस हाईवे का जो है नाम है वो है NH3, नेशनल हाईवे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि हल्ले
लद्दाख इज़ फेमस फॉर, लद्दाख में एक जगह है हल्ले, हल्ले लद्दाख में किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? हिमालयन याक के लिए फ़ेमस है क्या? इसके बाद ऑप्शन बी कहते हैं कि हिमालयन आइबेक्स, ऑप्शन नंबर सी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है जो हल्ले हैं, हल्ले लद्दाख है वो फेमस है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है द न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ लद्दाख एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, एक इम्पोर्टेंट और मशहूर एक न्यूज़पेपर है लद्दाख का, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2013 में, यानी कि ये 2013 में लॉन्च हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और एक न्यूज़पेपर है रिच लद्दाख बुलेटिन, लॉन्च इन रिच लद्दाख बुलेटिन कब लॉन्च हुआ? 2011 में, 12 में, 13 में या किसी और साल में? तो रिच लद्दाख बुलेटिन भी 2013 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपने सुना होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु फाउंडेड हियाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग और अल्टरनेटिव लद्दाख इन लद्दाख, यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को किसने फाउंड किया, किसने बनाया, इसका फाउंडर कौन है? तो ए सोनम वांगचुक, बी गीतांजलि अंगमो, सी टशी गेल्सन, डी सोनम वांगचुक एंड गीतांजलि अंगमो बोथ। तो इसका राइट आंसर है जो हियाल है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, इसको बनाया है सोनम वांगचुक जी और गीतांजलि अंगमो जी दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ CIBS फाउंडेड इन द ईयर, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है लद्दाख में, चुकलमसर लद्दाख में ये लोकेटेड हैं। तो ये कब बनाया था? ए 1956, बी 1959, सी 1960, डी 1961। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को जो है वो बनाया गया था 1959 में। तो 1959 में इसका फाउंडर यानी कि फाउंडेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन लद्दाख, यानी कि नमकीन जो जिसका पानी है साल्टी यानी कि सेलाइन, वो सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक लद्दाख में कौन सा है? ए त्सोमोरिरी, बी सापिसो, सी पेंगोंग त्सो या पेंगोंग लेक, डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है पेंगोंग त्सो लोकल भाषा में, बाकी इंग्लिश में इसको पेंगोंग लेक कहते हैं, जो लद्दाख और चीन के चाइना के बॉर्डर के पास ही हैं। तो इसको हम पेंगोंग लेक को हम लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन लद्दाख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस वीडियो का, तो वो है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन कारगिल वार टुक प्लेस, जब कारगिल वार हुआ तो हिंदुस्तान का यानी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन कारगिल वार टुक प्लेस, जब कारगिल वार हुआ तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी VP सिंह, डी IK गुजराल। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कारगिल वार के टाइम पे, कारगिल वार कब हुआ? 1999 में। ठीक, तो कारगिल वार जब 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उस वक़्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में कारगिल वार हुआ। तो इसी के साथ आज के वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।